अब हमारा जो इंग्लिश है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, टोटल 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है ना। उसमें से 80 मार्क्स में से सबसे पहले आएगा आपका प्रोस प्लस पोयम, है ना, पैसेज आएगा या फिर पोयम पैसेज आएगा। उसके बाद जो है हमारा राइटिंग स्किल जो बचपन से करते आ रहे हैं, एंड लास्ट जो है जो आपके लिए न्यू है वो नॉवेल है। अभी तक शायद आपने नॉवेल पढ़ा नहीं होगा, सीबीएसई वाले देंगे तो पढ़ा होगा, अगर आपने एचएससी बोर्ड्स के हो तो शायद नॉवेल आपको आया नहीं होगा अब तक, ये न्यू है, ठीक है। तो प्रोज अब पोयम लेके समझ लो, राइटिंग स्किल हो गया हमारा 16 मार्क्स का, नॉवेल हो गया हमारा 16 मार्क्स का, और जो रिमेनिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल प्रोज और पैसेज और पोयम में जाने वाले हैं। तो हमने जब भी हम इंग्लिश लेके बैठते हैं तो उसको क्या कैसे करना है ध्यान देना, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब प्रोज और पोयम में पैसेज तो आप बचपन से करते आ रहे हो, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको इंग्लिश पसंद है और आपके पास टाइम है तो पैसेज टेक्स्ट बुक पढ़ लो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा लास्ट के एक महीने में पैसेज पढ़ने बैठो, आप टेक्स्ट बुक पढ़ने बैठो, बट हाँ इसमें जो पोयम जो है पोयम आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ही एप्रिसिएशन आने वाला है। पोयम के ऊपर 5 से 6 मार्क्स का एप्रिसिएशन पूछने वाला है, प्लस पोयम को और एक्सपांड करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो पोयम भी यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए या 12 मार्क्स के लिए जितना भी है आपको 14 मार्क्स के लिए टोटल पोयम पूछने वाला है, पोयम के लिए मार्क्स है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट पोयम्स कौन से जो बहुत बार रेगुलरली आपको एप्रिसिएशन में पूछ सकता है, ठीक है। टोटल 6 पोयम के चैप्टर है, पोयम के लिए टोटल 6 चैप्टर है। अब उसमें से 6 के 6 एप्रिसिएशन पढ़ने जरूरी है क्या? नहीं। अब कोई भी 4 से 5 चैप्टर्स, 4 से 5 पोयम्स के एप्रिसिएशन अच्छे से कर लो, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंस एप्रिसिएशन के लिए बताओ तो एक हो गया इंडियन वेवर्स, है ना, दूसरा हो गया आपका मनी, उसके बाद हो गया हमारा हैव यू अर्न योर टुमारो, द इनस्केप रोड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पोयम है जिससे आपको एप्रिसिएशन पूछ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है। प्लस एक चैप्टर है द ब्यूटी ऑफ समथिंग नाम है, उससे आपको वो चैप्टर साथ पूछ सकता है आपको एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, और उसके 2-3 लाइन लिखने के लिए उसमें पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं राइटिंग स्किल, जिसमें यार राइटिंग स्किल में तो आपको बहुत बार बचपन से कर रहे हो, जिसमें आपको क्या क्या करना है, आपको ऑप्शंस रहेंगे। हर एक टोटल 4 सेक्शन है ना राइटिंग स्किल में, टोटल ABCD टोटल 4 सेक्शन है। अब हर एक सेक्शन में आपको ऑप्शन दिए रहे हैं, तो कुछ ऐसे राइटिंग स्किल जो आपको पहले से घर से प्रैक्टिस करके जानना है कौन से सबसे पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गया, व्लॉग राइटिंग आप कर सकते हो, या मूवी के ऊपर कोई भी मूवी के ऊपर रिव्यू देना है आपको तो उस पर आप दे सकते हो, उसको आप पहले से प्रैक्टिस करके रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा मूवी पे। समझ लो 4 वक्त सब घर से करके जा रहे हो, कोई भी एक मूवी आपको दिया नहीं रहेगा, आपको खुद से घर से अपने मन से कोई मूवी आपको पसंद है उसके ऊपर रिव्यू लिखना है बस, तो आप घर से प्रैक्टिस करके जा सकते हो मूवी पे, ठीक है। मूवी रिव्यू हो गया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू बोला, इंटरव्यू का क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस तो पूछने में आप पूछ सकते हो यार, क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस आप कैसे भी पूछ सकते हो। तो कोई भी अगर पूछा फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उस पर आप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाना मुश्किल बात है क्या? नहीं, मुश्किल बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, स्पीच राइटिंग हो सकता है, ईमेल राइटिंग हो सकता है। तो ये तो बेसिक चीजें आपको घर से प्रैक्टिस करके जानी है ऑलरेडी, ठीक है। डेली बेसिस पे पकड़ लो कि आज एक राइटिंग करना है, जैसे आज मैं आधा घंटा इंग्लिश करने बैठ रहा हूँ तो उसमें आपको एक राइटिंग स्किल आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। डेली बेसिस पे 1 महीने 30 दिन है तो 30 दिन में आराम से आप टोटल 6 से 7 बार एक बार प्रैक्टिस कर चुके हो गए आप, ठीक है। तो राइटिंग पे फोकस करना है ना। 4 16 मार्क्स का है, 4 राइटिंग से पूछने वाले हैं, जिसमें आपको बता दिया आपको किस पे फोकस करना चाहिए, ईमेल राइटिंग पे फोकस करना चाहिए, मूवी रिव्यू पे फोकस करना चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, ड्राफ्ट पे फोकस करना चाहिए, ये सब चीज पे फोकस कर सकते हो। उसके बाद जो है नॉवेल आपके लिए न्यू है, ये नॉवेल के लिए ना मैं आपको बोलूंगा थोड़ा टाइम दे दो, तो टाइम निकाला नॉवेल के लिए, और जो 4 नॉवेल है उसके थोड़ा स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरीज सुनना, टेक्स्ट में पढ़ के नहीं, बट यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे नॉवेल्स के, जो हमारे 4 चैप्टर हैं नॉवेल्स के, है ना। तो 4 चैप्टर्स के वो जो क्या कहानी उसके पीछे, हिंदी में इंग्लिश में आपको जिसमें भी समझ में आता है उसके यूट्यूब पे देख सकते हो, अच्छे से समझ लो, 5-10 मिनट आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। अगर आप पूरी कहानी समझ में आ गए तो वो जो आंसर्स आपको पूछे जाएगी वो आप खुद से भी कर सकते हो। 4 नॉवेल है, स्टार्टिंग में है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, उसको अगर मैं साइड में हटा दूं तो लास्ट के जो 3 नॉवेल है वो पूरी हिस्ट्री बेस्ड है, वो पूरी एक फिक्शन बेस्ड है या फिर स्टोरी बेस्ड है ना। तो लास्ट के जो 3 नॉवेल है उसको आपको यूट्यूब पे जाके अच्छे से समझना है, उसको समझना कितना एक मूवी जैसा है यार, एक कहानी जैसी है, तो उसको यूट्यूब पे जाके आप समझ सकते हो। उसके बाद उस पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप उसको खुद से जवाब देना। एक बार आप कहानी समझ गए ना, है ना, तो उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि ये कहानी में ये इंसान क्या कर रहा था, तो आप उस पर जवाब दे सकते हो ना, इस इंसान का क्या रोल है। तो इसको आपको अच्छे से अपने ही लैंग्वेज में लिखना है नॉवल में, ठीक है। एक और अगर एडवाइस दूं तो मैं आप लास्ट कभी मैं देता नहीं हूँ किसी का कोई भी बुक खरीदने के लिए या फिर कुछ भी मैं
पैकेज खरीदने का भी बोलता नहीं, बट आप 21 सेट एक खरीद सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के लिए 21 सेट खरीद सकते हो। और उसके लिए आपको नॉवेल जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि नॉवेल्स में 21 सेट्स के लिए प्रिपेयर्ड क्वेश्चन रहते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, और उसके आंसर्स कैसे जवाब देने हैं वो भी आप उसमें देख सकते हो, ना सिर्फ नॉवेल के लिए, इंग्लिश के लिए, राइटिंग स्किल के लिए भी और पोएम के लिए भी। उसमें एप्रिशिएशन भी अच्छे से दिया है। तो 21 सेट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खरीद सकते हो नॉवेल्स, ये 21 सेट इंग्लिश के लिए, जिसमें आपको नॉवेल्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्लस इसमें जो बैकग्राउंड क्वेश्चन, एक्सेस क्वेश्चन जो है नॉवेल्स में, उसको आपको करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश लास्ट मंथ में किया था यार, जब मैंने 12 दिया तो लास्ट 10-15 दिन में मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया था। मुझे भी इंग्लिश में इतना मैंने फोकस नहीं किया था, तो लास्ट के 10-15 दिन में मैंने ये दो जो राइटिंग स्किल और नॉवेल में है उसमें मैंने सिर्फ फोकस किया था, ठीक है। उसमें भी मुझे ऑलमोस्ट 80+ आ गए थे, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से एक मंथ देते हो तो आराम से आपको भी 90+ इंग्लिश में आना है। इंग्लिश में मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंग्लिश की भी नोट चाहिए, जैसे सर एप्रिशिएशन कहाँ से लाए, राइटिंग स्किल कहाँ से लाए, नॉवेल्स के क्वेश्चंस कहाँ से लाए, तो भी मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं मैंने अपने फोल्डर्स में। तो आपको अगर चाहिए तो ग्रुप में, मैंने आपको जैसे बोला ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उसमें सब कुछ आपको मिल ही जाएगा सारे सब्जेक्ट के लिए,